साथियों, जय आरसीएम। मैं सुजीत कुमार सिंह आज आपके बीच में आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान लेके आया हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस मार्केटिंग प्लान को देखने के बाद आप सभी लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए, वर्तमान परिस्थितियों में यदि बात करें आरसीएम बिजनेस की तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम सभी लोगों के लिए, और आज हम इस विषय में जानेंगे कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम सब लोगों के लिए क्यों है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का दिन आप सभी लोगों का बहुत ही ज़्यादा यादगार दिन होने वाला है। तो आइए देखते हैं आरसीएम बिजनेस को। तो जैसा कि हम जानते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है और समय के साथ जो अपने आप को बदलता रहता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जो भी व्यक्ति समय के साथ अपने आप को नहीं बदलते उनकी स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, नोकिया एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, एचएमटी बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, कोडक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, याहू बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, लेकिन टाइम के हिसाब से इन लोगों ने अपने आप को चेंज नहीं किया, जिसका नतीजा ये रहा कि ये बहुत पीछे चले गए। और आज आप जियो, फास्ट्रैक, कैनन और जीमेल जैसे कंपनियों को देख सकते हैं कि परिवर्तन के हिसाब से जब ये लोग आगे बढ़े तो ये कितना आगे गए और कितना बड़ा एम्पायर इन लोगों ने खड़ा किया। बिल्कुल उसी तरीके से यदि हम परिवर्तन को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आने वाले समय का जो सबसे बड़ा व्यवसाय है वो डायरेक्ट सेलिंग है। और डायरेक्ट सेलिंग की जितनी भी बातें मैं आज आप लोगों से करूं शायद वो कम हो जाए, क्योंकि एक दिन में इस इंडस्ट्री के विषय में बहुत कुछ नहीं जाना जा सकता, लेकिन बावजूद इसके मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि ये डायरेक्ट सेलिंग आपकी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है और कैसे ये आप सभी लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। दोस्तों, बात जब डायरेक्ट सेलिंग की आती है तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये ध्यान दिलवाना चाहूँगा। समटाइम क्या होता है कि जब डायरेक्ट सेलिंग की बात होती है कई लोगों को भरोसा नहीं होता इन चीज़ों के ऊपर, और इसका कारण बस एक ही है कि कोई भी चीज़ आम व्यक्ति के समझ में तभी आती है जब वो बहुमत में आ जाए। जब तक वो बहुमत में नहीं आती है, जब तक वो आम लोगों के समझ में नहीं आती। लेकिन आम लोगों के समझ में देर से आने की वजह से किसी भी चीज़ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए नहीं दिखाई देती है। ऐसे में यदि डायरेक्ट सेलिंग की ग्लोबल मार्केट की स्थिति हम देखें तो आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कितना बड़ा टर्नओवर इस इंडस्ट्री का क्रिएट हो रहा है। और वर्ल्ड में जब हम इस पे नज़र डालते हैं वर्ल्ड के आंकड़ों पे, तो आप देख सकते हैं कि हमारे देश से छोटे छोटे देश, और वो भी एक नहीं कई गुना छोटे देश भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के टर्नओवर के मामले में हम लोगों से कई गुना आगे हैं। अब बात यदि इसके अंदर फ्यूचर की करें तो दोस्तों मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि भारत में 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है और 2035 तक तो ये रिकॉर्ड तौर स्तर पे जाने वाली है। आप आंकड़ों को देख सकते हैं कि 2010 में जो इस इंडस्ट्री की टर्नओवर हमारे देश में हुआ करती थी उसका आंकड़ा क्या था, और बात यदि केपीएमजी की करें या फिक्की की करें, आप यदि उनके रिपोर्ट्स को चेक करें तो उनका स्पष्ट ये मानना है कि 2025 तक हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो टर्नओवर होगा वो तकरीबन 64,500 करोड़ के आसपास का होगा। तो इस हिसाब से हम सभी के सभी लोग ये समझ सकते हैं कि हमारे और आपके लिए इस इंडस्ट्री में कितनी बड़ी संभावनाएं छुपी है। अब बात जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की आती है दोस्तों, तो इस इंडस्ट्री को आइए थोड़ा हम समझते हैं और कैसे ये इंडस्ट्री काम करती है, थोड़ा उसकी रूपरेखा को जानने की हम कोशिश करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ जो प्रोडक्ट बन के हमारे बीच में आती है उसको इस्तेमाल हमेशा एक ग्राहक किया करते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने वाले होते कौन हैं? तो हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट को कोई ना कोई कंपनी बना रही होती है। लेकिन देखने वाली बात है कि ग्राहक जब किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो क्या वो कंपनी से करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बीच के बहुत सारे बिचौलिए से होते हुए वो प्रोडक्ट कहाँ पहुँचता है? वो पहुँचता है रिटेलर तक और वहाँ से जाके कंज्यूमर उसको परचेज करते हैं। और एक प्रोडक्ट को कंपनी से रिटेलर तक पहुँचने में कई लोगों के माध्यम से होकर गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट की जो लागत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो लागत जिसका भुगतान हर हमेशा एक ग्राहक किया करता है। इसके कारण होता क्या है कि ग्राहकों की जीवन की एक मोटी कमाई बिचौलियों को अमीर बनाने में या फायदे पहुंचाने में चली जाती है। वो किसी भी प्रोडक्ट को हाई प्राइस वैल्यू देके परचेज करते हैं और उसके वजह से बीच के सारे लोग लाभान्वित होते रहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की यदि मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा व्यवसाय है जहां की कंपनी सीधे ग्राहकों से हाथ मिलाती है और बीच के बिचौलियों को खत्म करती है और सीधे सीधे ग्राहकों के साथ एग्रीमेंट करती है कि पहले जो काम बिचौलिए किया करते थे
वो काम आप कर दें तो पहले जो पैसे बिचौलियों के बीच हम बांटा करते थे वो पैसे अब हम ग्राहकों के बीच बांट दिया करेंगे। और इसके वजह से क्या होता है कि एक ग्राहक के पास भी बहुत बड़ी संभावनाएं तैयार हो जाती है अपने आप को एक बड़ा व्यवसायी बनाने की, जो मौका उनको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मिला करता है। अब बात यदि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की होती है तो देखिए, परंपरागत व्यवसाय की जो विसंगतियां हैं, आज थोड़ी सी चर्चा हम उसके ऊपर करेंगे, क्योंकि कई बार जब ग्राहकों को बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता है तो वो बहुत सारी भ्रांतियां मन में पाल के बैठे रहते हैं। तो दोस्तों, यदि हम बात ट्रेडिशनल बिजनेस मार्केटिंग सिस्टम की करें तो व्यवसाय की पूरी श्रृंखला में ग्राहकों को छोड़ के सभी लोग लाभ कमा रहे होते हैं, जबकि इस पूरी व्यवस्था में सबसे यदि महत्वपूर्ण कोई है तो वो ग्राहक है। और जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वही लाभ के मामले में इस व्यवस्था में अपना कोई भी स्थान नहीं बना पाता। पूरा व्यवसाय ग्राहकों के पैसों से चलता है। आज किसी भी इंडस्ट्री की बात कर ले, वो सारे के सारे इंडस्ट्री, उसके प्रोडक्ट्स, उसका पूरा सिस्टम यदि चल रहा होता है तो वो ग्राहकों के पैसों से ही चल रहा होता है। लेकिन हम सभी देखते हैं कि ग्राहक कभी भी उस व्यवसाय का भागीदार नहीं बन पाता। उस व्यवसाय के भागीदार हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर, C&F, रिटेलर, एडवर्टाइजर, ये सारे लोग बन के रह जाते हैं, क्योंकि ये पूंजीपति लोग हैं और पूंजीपति लोग इस व्यवस्था को चलाते हैं। जबकि बात यदि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की करें तो यहाँ कंपनी और कस्टमर ही एक पर्याय बन जाते हैं, एक पर्यायवाची बन जाते हैं एक दूसरे के, जिस वजह से हर किसी के पास में लाभ लेने का एक बहुत बड़ा अवसर होता है। उत्पाद के प्रचार प्रसार के खर्चों का भुगतान भी ग्राहकों को ही करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो भी आज हम ऐड देखते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में या किसी भी सोर्सेज, सोशल मीडिया के ऊपर, उन सारे एड्स का भुगतान कहीं ना कहीं हम ग्राहकों को करना पड़ता है। ये विसंगतियां हैं इस इंडस्ट्री की। ग्राहकों को ओरिजिनल सामान मिलने की गारंटी नहीं मिल पाती, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट हमारे देश में डुप्लीकेशन का है। और हम दावे के साथ जरा भी ये बात नहीं कर सकते कि जो ब्रांड हम लेके आते हैं वो 100% ओरिजिनल ही होगा। आज हम दुकानदार को पैसे देते हैं, नोट देते हैं, यदि 500 रुपये का नोट देते हैं, एक दुकानदार हमारे नोट को दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, चारों तरफ से चेक करता है दोस्तों कि आपका दिया हुआ नोट, हमारा दिया हुआ नोट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। लेकिन क्या जो सामान हम उनके काउंटर से उठाते हैं उसके विषय में हमने कभी सोचा कि वो सही है या गलत? बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ ये जानते हैं कि डुप्लीकेशन का मार्केट बहुत बड़ा है, हर सिटी में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेसी होती है प्रोडक्ट्स की, लेकिन बावजूद इसके वो प्रोडक्ट हम लेके चले जाते हैं। अब हमारी ओरिजिनल इनकम तो जाती है, लेकिन बदले में जो प्रोडक्ट आते हैं वो ओरिजिनल है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं बन पाती। वो इस मार्केटिंग सिस्टम की डिमेरिट है। भ्रमित विज्ञापनों के माध्यम से ग्राहकों को गुमराह करके मुनाफा वसूली की जाती है। भ्रमित विज्ञापन में क्यों बोल रहा हूँ, आपने देखा होगा, लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, हेलीकॉप्टर से छलांग लगा देते हैं, उनको कुछ नहीं होता। बड़ी बड़ी बिल्डिंग से कोल्ड ड्रिंक्स पी के लोग कूद जाते हैं, कुछ नहीं होता। दिखाना क्या चाह रहे हैं आप, बताना क्या चाह रहे हैं आप? और हमारे आपके जैसे जो साधारण और सीधे साधे ग्राहक हैं वो ऐसे भ्रामक विज्ञापनों के चक्कर में पड़ के उसी कोल्ड ड्रिंक्स को पीना शुरू कर देते हैं। देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ये भ्रामक विज्ञापन का भी जो पे आउट करना होता है ना, वो एक कस्टमर को ही करना पड़ता है। और ऐसे में आप जितना अपने आप को इन चीज़ों से बचा के रख सके तो उतना ही ज़्यादा आप फायदे में रह सकेंगे। लेकिन बाहरी व्यवस्था में, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमारे पास में इस व्यवस्था से बचने का कोई तरीका नहीं होता है। उसका उपाय जो है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है। पहले से बड़ी पूंजीपति कंपनियां भारी विज्ञापन करके और बड़ी होती जा रही है, और आम आदमी की यदि हम बात करें वो और गरीब होते जा रहे हैं। इसका भी वजह कहीं ना कहीं इसकी विसंगति ही है। आम आदमी के विकास का इसमें कोई उपाय नहीं होता है, क्योंकि सारे के सारे पूंजीपति अपने मुनाफाखोरी में लगे हुए होते हैं, जिसके अंदर वो कभी भी आम लोगों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। उनका बस एक ही फोकस होता है कि आम लोगों से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हम प्रॉफिट के तौर पे अपने पॉकेट में लेके आवे, क्योंकि सारे कंपनियों का एफर्ट इसी बात पे लगा हुआ रहता है कि कैसे ग्राहकों की कमाई को हम हमारी प्रॉफिट में कन्वर्ट करें। तो दोस्तों, आगे यदि बात हम इसकी करें कि जब इस इंडस्ट्री में हमारे पास बहुत बड़ी संभावना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो हम आरसीएम का ही चुनाव क्यों करें? वाई आरसीएम? तो दोस्तों, इसके पीछे एक नहीं कई एक कारण है, और यदि मैं कारणों की बात करूं तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम सिर्फ इसी एक चीज़ के ऊपर लग सकता है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं आरसीएम ही क्यों। यदि ये हम देखने की कोशिश करें तो डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय को सही पहचान दिलाने वाली कोई कंपनी है तो बिल्कुल दावे के साथ मैं कहता हूं, जी हाँ, वो आरसीएम बिजनेस है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ?
क्योंकि हिंदुस्तान की पहली कंपनी मैं इसे मानता हूं जो सही मायने में ग्राहकों के लिए डायरेक्ट सेलिंग को प्रोजेक्ट करके आई है। ऐसा क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के मायने को ही इस कंपनी ने बदल के रख दिया दोस्तों। पहले के डायरेक्ट सेलिंग जो होती थी, यदि आप आरसीएम से आने से पहले की कंपनियों को देखें तो वहां पे ग्राहकों के लिए कोई रीजनेबल प्रोडक्ट नहीं होते थे, कोई यूजेबल प्रोडक्ट नहीं होते थे, एफोर्डेबल प्रोडक्ट नहीं होते थे, अरे गरे प्रोडक्ट होते थे जिसकी जरूरत भी कस्टमर को नहीं होती थी, बावजूद मार्केटिंग के लिहाज से वो चीज प्रमोट करने के लिए उनको बोला जाता था। लेकिन प्योर कंज्यूमर बेस यदि कोई डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम हिंदुस्तान में आई तो सबसे पहला क्रेडिट उसको मिलता है जिसका नाम आरसीएम बिजनेस है। अब यदि बात इस कंपनी की करें तो इतने पे ही बात खत्म नहीं हो जाती है। 20 सालों का दीर्घकालीन अनुभव इस कंपनी के पास में है और समय समय पे हर हमेशा इस कंपनी ने इस इंडस्ट्री में कंज्यूमर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम किया है और जो भी प्रोडक्ट आरसीएम लेके आई है वो रीजनेबल रेट पे एफोर्डेबल प्रोडक्ट और सारे कंज्यूमर से के लिए वो लेके आती है दोस्तों। अब बात यदि इस कंपनी के 20 सालों के लंबे सफर को लगातार आगे बढ़ते हुए क्रम में करने की यदि करें तो ये कैसे संभव हो पा रहा है, तो इसके पीछे वजह है आरसीएम बिजनेस का उद्देश्य। जी हाँ दोस्तों, आरसीएम बिजनेस का उद्देश्य, पहला उद्देश्य जो इस कंपनी का है वो है स्वावलंबन, दूसरा है नए भारत का निर्माण और तीसरा है स्वास्थ्य रक्षा। अब यदि हम स्वावलंबन की बात करें तो ऐसी पहली ये कंपनी बनी जिसने कि आम लोगों का ख्याल रखना शुरू किया। जी हाँ, बात आप किसी भी कंपनी की कर ले, वो अपने सारे के सारे पार्टनर्स का ख्याल तो रखते हैं, लेकिन बात यदि आम लोगों की करें, बात यदि साधारण ग्राहकों की करें तो उनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। और आरसीएम ने एक नई परंपरा की शुरुआत की कि आम से आम लोगों को भी खास बनने का मौका दिया और वो तब हो पाया जब इस कंपनी का ये उद्देश्य लोगों के साथ में काम करता है। दूसरी, नए भारत का निर्माण, यदि मैं इसकी बात करूं आपसे तो आरसीएम की परंपरा है एक दूसरे से प्रेम करना। जी हाँ दोस्तों, आज लोग एक दूसरे से जुड़ के अपने परिवार के दायरे को बढ़ाते जा रहे हैं और अपने रिश्ते को मजबूत करते जा रहे हैं, जिससे कि हम सारे के सारे लोग एक नए भारत के निर्माण की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और आरसीएम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जिसकी मैं चर्चा आप लोगों से करूं वो है स्वास्थ्य रक्षा। आरसीएम हमेशा से उन प्रोडक्टों को लेके आने की कोशिश करी है जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके, ना कि किसी ऐसे प्रोडक्ट की, चाहे उसमें कितने भी प्रॉफिट क्यों ना दिखते हो। आरसीएम कभी भी ऐसे प्रोडक्ट को लेके नहीं आती है जो कि कंज्यूमर के हेल्थ से को ठीक ना रख सके। इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आरसीएम का कोई तोड़ नहीं है, कोई जोर नहीं है दोस्तों। अब आरसीएम उत्पादों की विशेषताओं की यदि मैं बात करूँ आप लोगों से, तो चूंकि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चलती है अपने उत्पादों की विशेषताओं के कारण। यदि उत्पाद दमदार नहीं है, उत्पाद यदि आम से आम लोगों के इस्तेमाल के लायक नहीं है और उत्पाद यदि आम लोगों के पहुंच के लायक नहीं है तो शायद इस इंडस्ट्री में सरवाइव करना एक आम व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। वजह साफ है, क्योंकि ये इंडस्ट्री हमें करना होता है काम इस इंडस्ट्री के अंदर अपने लोगों के बीच में। तो आरसीएम की जो खास बात है, विशेषताएं हैं, एक तो ये दैनिक उपयोगी सामान को लेके आती है, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक बहुत सारे प्रोडक्ट की रेंज में आगे आपसे इसकी चर्चा करूंगा। साथ ही साथ जो भी प्रोडक्ट इसके होते हैं वो स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट होते हैं कि बड़े से बड़े आदमी भी इसको इस्तेमाल करें और वाजिब कीमत, रीजनेबल प्राइस। आरसीएम की सबसे बड़ी विशेषता है कि आम से आम आदमी भी, जी हाँ, बड़े से बड़े व्यक्ति भी और आम से आम आदमी भी, बड़े से बड़े व्यक्ति क्वालिटी के हिसाब से इसके प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं और आम से आम व्यक्ति कीमत के हिसाब से इसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे यदि हम देखें आरसीएम के उत्पादन वाली इकाइयों को, तो आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ढेर सारी कंपनियां आपको मिलेगी, बड़ी बड़ी बातें करते हुए, बड़े बड़े प्लान को दिखाते हुए, बड़े बड़े बुकलेट्स को दिखाते हुए। मैं एक चीज स्पष्ट आपसे कहना चाहूंगा, वो कंपनियां जो बड़े बड़े सपने आपको दिखा देती है, पूरे बुकलेट में दिखाने के लिए उनके पास में ना अपना ऑफिस होता है ना अपनी कंपनी होती है। कई कंपनियों का तो अपना खुद का ऑफिस भी नहीं है, वो भी किराए पे चल रही है और बात बहुत बड़ी बड़ी करती है। लेकिन बात यदि आरसीएम की करें तो आरसीएम के ये प्लांट्स आप सभी के सभी लोग देख सकते हैं, भिलवाड़ा, उत्तराखंड, गुवाहाटी, ऐसे ऐसे जगहों पे इसके प्रोडक्ट का निर्माण होता है, जिसकी वजह से
बहुत सारे फायदे होते हैं इस इंडस्ट्री में मौजूद लोगों को। पहला फायदा ये होता है कि कंपनी की खुद की अपनी इकाई होने की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग की इकाई होने की वजह से प्रोडक्ट वाजिब कीमत में कंपनी लेके ग्राहकों तक पहुंचती है। दूसरा फायदा ये होता है कि प्रोडक्ट की उपलब्धता में कभी कोई रुकावट नहीं आती है। तीसरा और सबसे मजबूत कारण यदि मैं आपसे बोलूं तो वो ये होता है कि दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बेस जितनी मजबूत हो उतना ही एक व्यक्ति अपने करियर को मजबूत कर सकता है। और जैसा कि मैंने कहा कि बड़ी बड़ी बातें करने वाली ढेर सारी इस इंडस्ट्री के अंदर कंपनियां आपको मिलेगी, लेकिन कंपनी दिखाने की बात यदि कोई कर सकता है तो वो आरसीएम का डायरेक्ट सेलर ही कर सकता है। तो ये आरसीएम की बहुत बड़ी विशेषता है दोस्तों। साथ ही साथ आरसीएम के जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो अत्याधुनिक जांच उपकरण एवं प्रशिक्षित जांचकर्ताओं द्वारा जांच किए हुए आते हैं। छोटे से छोटे कमियों को भी दूर करने की कोशिश की जाती है। वो ऐसा ये संभव हो पाता है वो हमारे हाईटेक लैब की वजह से हो जाता है। और साथ ही साथ कंपनी का जो उद्देश्य है शानदार प्रोडक्ट लेके ग्राहकों के बीच में आना, तो ये सारी की सारी चीजें इसके माध्यम से संभव हो पाती है। अब यदि वितरण व्यवस्था की बात करें तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आरसीएम एक ऐसा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है जिसकी वितरण व्यवस्था के आसपास भी हिंदुस्तान में कोई दूसरी कंपनी नहीं टिकती है। आप यूं इसको समझ सकते हैं कि कई ऐसे जगह जहां के आज भी बहुत सारी सुविधाओं वाली चीजों का पहुंचना मुश्किल हुआ है, वहां भी आरसीएम के प्रोडक्ट्स आसानी से पहुंचते हैं दोस्तों। आप देख रहे होंगे 10,000 से ज़्यादा पीयूसी एंड वंडरवर्ल्ड, 160 से ज़्यादा डिपोज और साथ ही साथ 1.5 लाख से ज़्यादा डिस्प्ले वाल। इतना बड़ा वितरण व्यवस्था का तंत्र मौजूद है जो पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से काजीरंगा तक आरसीएम के डायरेक्ट सेलर्स को सुविधाजनक स्थिति में प्रोडक्ट मुहैया कराता है, जिसकी वजह से व्यापार करना बहुत आसान हो जाता है। साथ ही साथ आरसीएम के उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला, मैंने पहले ही कहा था कि गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक इतनी बड़ी रेंज है कि आपके पास में खर्चे करने के भी शानदार मौके होते हैं और कमाई करने के भी शानदार मौके होते हैं। और ऐसा क्यों हो पाता है? ऐसा संभव हो पाता है आरसीएम के नायाब प्रोडक्ट्स की वजह से। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ के प्लेटफॉर्म पे ही आपको मिल सकते हैं, दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे आप चाह के भी नहीं ले सकते हैं। वही वैसे वैसे प्रोडक्ट आपको आरसीएम में मिलते हैं बड़े रेंज के साथ में। आरसीएम में जो भी चीज़ें मिलती है वो आप देखिए, न्यूट्रास्यूटिकल से रिलेटेड कीसोल, यदि हम बात कॉस्मेटिक की रेंज की करें, बात हम हरित क्रांति की बढ़ते कदम की करें, तो कृषि सुधार संबंधित उत्पाद भी आरसीएम बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे आपको मिलता है। साथ ही साथ घरेलू उत्पाद जो कि हम फूड प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में, इवन कि फूड प्रोडक्ट की इतनी बड़ी रेंज है कि उसका मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे बात नहीं कर सकता। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, साथ ही साथ होम केयर प्रोडक्ट, रेडीमेड गारमेंट्स, इनर वियर मैन एंड वुमेन्स, फुटवेयर रेंज हम हमारे पास में, साथ ही साथ ट्रेवल बैग एंड एक्सेसरीज, स्टेशनरी एवं प्लास्टिक एवं किचन वेयर, टेक्सटाइल्स, ये सारी की सारी रेंज, यानी कि गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक सारे के सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ मिल सकते हैं। और ये प्रोडक्ट मिलते कहाँ हैं? ऐसी शानदार व्यवस्थाओं में आप सभी लोगों को ये प्रोडक्ट मिलते हैं जहाँ की ग्राहक शानदार तरीके से अपनी परचेजिंग करते हैं और अपने घर के इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट को ले आते हैं एक बड़ी बचत के साथ में। वो कैसे संभव हो पाता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आरसीएम प्रोडक्ट्स के फायदे की यदि मैं बात आपसे करूं तो पहला फायदा है दोस्तों कि शुद्ध शाकाहारी और सेहतमंद सामान, मिलावट का कोई चांस नहीं। अब बात यदि शुद्धता की करें तो आरसीएम का हमेशा से उद्देश्य रहा है स्वास्थ्य रक्षा, और इस लिहाज से आरसीएम कभी भी वैसे प्रोडक्ट को लेकर नहीं आती है जो लोगों को नुकसान पहुंचाए। शाकाहारी प्रोडक्ट, आज बाजार में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जिसका कि एक कस्टमर को पहचान नहीं होता है कि ये शाकाहारी है या मांसाहारी है। और इसमें क्या होता है कि शाकाहारी वर्ग भी मांसाहारी प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर देता है जानकारी की वजह से। तो आरसीएम की एक विशेष व्यवस्था है और विशेषता भी है कि आरसीएम के आप किसी भी प्रोडक्ट को उठाते हैं तो वो शाकाहारी ही होते हैं और सेहतमंद ही होते हैं। और मिलावट का दोस्तों, चूंकि हमारी वितरण व्यवस्था का सिस्टम ऐसा है जिसमें कि मिलावट का कोई चांस ही नहीं बनता है। टॉप टू बॉटम हर जगह बिलिंग का सिस्टम है और प्रोडक्ट के साथ साथ स्टॉक भी ट्रांसफर होते हैं। इस वजह से यहाँ पे मिलावट का कोई चांस बनता ही नहीं है। गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से वाजिब कीमत पे आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। खरीदारी के कई प्रकार से आर्थिक लाभ यहाँ पे आपको मिला करते हैं। पक्के बिल से खरीदी जो आप करते हैं उसकी वजह से आपके खर्च किए हुए सारे के सारे पैसे भारत सरकार के पास में टैक्स के रूप में जाते हैं, जो कि आमतौर पर हम बाजारों में भी खर्च करते हैं, लेकिन वहाँ काला बाजारी की वजह से
वो टैक्स भारत सरकार के पास में नहीं जा पाता और बचत के साथ साथ अतिरिक्त आमदनी का एक शानदार मौका हम सभी लोगों को मिलता है। अब दोस्तों बात यदि आरसीएम कंपनी की करें तो दोस्तों ये है आरसीएम वर्ल्ड। जी हाँ, ये आरसीएम वर्ल्ड जहाँ की आरसीएम का कोई भी डायरेक्ट सेलर्स जा सकता है, विजिट कर सकता है, बारीक से बारीक तरीके से एक एक प्रोडक्ट के बनने के तौर तरीके को वो देख सकता है। आज तक आपने कई कंपनियों के प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया होगा, लेकिन कंपनी को नज़दीक से देखने का, जानने का मौका कभी किसी को नहीं मिलता है। आरसीएम ये मौका आप सभी लोगों को देती है। ये आरसीएम वर्ल्ड, जी हाँ, इसके पार्टनर्स हम हो जाते हैं और हमेशा से ये अपने डायरेक्ट सेलर्स का वेलकम करती है। अब आरसीएम बिजनेस की यदि हम बात करें तो दोस्तों आरसीएम एक महान अवसर है हम सभी लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें असीमित आय के अवसर हम लोगों को मिलते हैं। साथ ही साथ पूंजी की यदि बात करें तो आज आम व्यक्ति व्यवसायिक दुनिया में सिर्फ पूंजी के डर के वजह से अपने कदम को नहीं रख पाता। एक मामूली ना के बराबर की पूंजी के साथ आप यहाँ एक शानदार व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि रिस्क फैक्टर की बात करें तो हैरान हो जाएंगे, इकलौता ऐसा बिजनेस जहाँ की रिस्क फैक्टर एक कंज्यूमर के साथ है ही नहीं, एक डायरेक्ट सेलर के साथ है ही नहीं। कोई ज्वाइनिंग फी नहीं होती है, यहाँ पे नेटवर्क का सहयोग आप सभी लोगों को मिलता है। इसका जितना भी सपोर्टिंग सिस्टम है वो आपके लिए पहले ही दिन से काम करना शुरू कर देता है और साथ ही साथ कोई ऑफिस स्टाफ की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस वजह से आम लोग भी एक बेहतरीन कैरियर का निर्माण इस इंडस्ट्री के अंदर, इस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। अब आरसीएम बिजनेस के महान अवसर क्यों है? क्योंकि सीधी सी बात है दोस्तों, मैंने पहले कहा कि कोई स्टाफ नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई दुकान खोलने की आवश्यकता हमें नहीं है, हम सिर्फ मुनाफे के हिस्सेदार हैं। यदि कंपनी का किसी मामले में कोई घाटा भी होता है तो कंज्यूमर से वो कंपनी रिकवर नहीं करती है। हम सारे के सारे डायरेक्ट सेलर्स सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पार्टनर्स होते हैं कंपनी के। कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है हमें। औरत, मर्द, बुजुर्ग, विद्यार्थी कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है। पूरे देश में कहीं पर भी काम करने की आज़ादी है। जी हाँ, आज मैं बिहार से हूँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं काम कर सकता हूँ। आप केरला से हैं, आप कश्मीर में काम कर सकते हैं, आप गुवाहाटी से हैं, आप राजकोट में काम कर सकते हैं। तो ये इस बिजनेस की खूबसूरती है, विशेषता है कि आरसीएम को आप कहीं भी मजबूत दायरे में पूरे हिंदुस्तान में फैला सकते हैं और इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की किसी इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि कल को पूरे हिंदुस्तान में आपका व्यापार फैल सकता है। अब आरसीएम बिजनेस एक महान अवसर क्यों है? क्योंकि खाली समय का सदुपयोग करके यहाँ पे एक आदमी आगे बढ़ सकता है। वैसे भी आज के दौर में एक ट्रेंड बना हुआ है कुछ एक्स्ट्रा करने का। तो जी हाँ, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, ये एक्स्ट्रा वर्क करके एक्स्ट्रा टाइम का जो हमारे पास में बचता है, जो टाइम हम कहीं ना कहीं मिसयूज़ करते हैं, उसका यदि हम प्रॉपर यूज़ कर लें, प्रॉपर यूटिलाइज कर लें उस टाइम को, तो वहीं से हम एक महान अवसर का जन्म दे सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं अपने जीवन में महान कामयाबी की। इस बिजनेस की दूसरी विशेषता है दोस्तों कि व्यक्तित्व का विकास यहाँ पे होता है। आम से आम लोगों को भी आप देखेंगे आज इस बिजनेस के सितारे बनते हुए, और वो सिर्फ संभव हो पाया है तो इस वजह से हो पाया है कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद लोगों का चौतरफा विकास होता है, नए लोगों से मेलजोल होता है। आप आने वाले समय में हिंदुस्तान से जुड़ते हैं और कब कहाँ आपका बिजनेस कैसे जाता है आपको पता नहीं चलता है इसके स्ट्रक्चर की वजह से। और होता क्या है कि एक सीमित दायरे में जीने वाला आदमी भी असीमित दायरे में अपनी ज़िंदगी को लेकर पहुंचता है, बहुत सारे नए लोगों से मेलजोल होती है और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी का मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए एक बड़ा बिजनेस छोड़ के हम जाते हैं दोस्तों। इकलौता ऐसा बिजनेस जिसमें कि ज़रूरी नहीं है कि हमारी पीढ़ी आने वाली जो है वो अवेयर रहे तो ही काम होगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपने देखा होगा कि कोई भी बिजनेस जब आप एम्पायर खड़ा करते हैं तो हमारे जाने के बाद ज़रूरी नहीं कि हमारे अगली जनरेशन उसको संभाल पाती है, लेकिन इस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि आप एक ऐसा बिजनेस अपने परिवार के लिए छोड़ के जाते हैं जो हमारी आपकी अनुपस्थिति में भी शानदार तरीके से काम करता है, ऑटो मोड में काम करता है। अब आरसीएम बिजनेस में यदि लाभ की बात करें तो विक्रय प्रोत्साहन राशि जो मिलती है वो भिन्न भिन्न प्रकार से मिलती है, 3 कैटेगरी में मिलती है। 32% तक परफॉर्मेंस बोनस डिफरेंस के आधार पर मिलता है, 8% तक की रॉयल्टी बोनस वो भी डिफरेंस के आधार पर मिलती है और 5% का टेक्निकल बोनस वो भी डिफरेंस के आधार पर मिलता है, जो कि बहुत ही स्मार्ट इनकम बन के आपके सामने खड़ा होता है दोस्तों। अब यदि परफॉर्मेंस बोनस की बात करें जिसपे कि डिफरेंस क्रिएट होते हैं तो 100 बिजनेस वॉल्यूम से ही इस कंपनी में एक डायरेक्ट सेलर्स को
कमाई का अवसर मिल जाता है और वो असीमित होके बहुत ऊपर तक जाता है। तो आप यहाँ पे बहुत बड़ी संभावना के साथ बहुत बड़ी इनकम को तैयार कर सकते हैं। रॉयल्टी बोनस, साथ ही साथ टेक्निकल बोनस। उसके बाद यदि हम बिजनेस कैलकुलेशन की बात करें तो मैं यहाँ पे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर ज़्यादा हमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा कैलकुलेशन का पार्ट कंपनी खुद से कर दिया करती है। हमें किसी स्टाफ को रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी गणित को निकालने की ज़रूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया कि किसी ऑफिस या स्टाफ की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ती है। कंपनी का अपना कंप्यूटराइज सिस्टम है, जिसके तहत हम जो भी व्यवसाय करते हैं डिफरेंस के आधार पे हर महीने एक निश्चित टाइम में वो कमीशन हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाया करता है। ये कंपनी की बहुत बड़ी विशेषता है। आरसीएम इनकम के तरीके तो मैं आपको बताऊं, प्रोडक्ट के इस्तेमाल से भी यहाँ पे फायदे होते हैं, जो कि बाहरी दुनिया में बिल्कुल भी नहीं होता है। साथ ही साथ प्रोडक्ट को रिटेल करके, सेल करके भी हम एक स्मार्ट इनकम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि पूरी दुनिया के जो सारे के सारे व्यवसायी किया करते हैं। और साथ ही साथ नेटवर्क के द्वारा भी हम एक बहुत बड़े इनकम के अवसर को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत बड़े फायदे हैं इसके। जी हाँ, इस्तेमाल के भी फायदे हैं, रिटेल के भी फायदे हैं, और रिटेल करने का भी मौका बिना बड़ी पूंजी के हमें मिल सकता है यहाँ पे। और नेटवर्क की जो बेनिफिट है वो तो सोने पे सुहागा है, इसका भरपूर लाभ ले सकते हैं और इस तरह से हम एक शानदार करियर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो आज विशेष तौर पे इतना ही। आगे हम और भी बड़ी जानकारियों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय आरसीएम। मैं आप सभी लोगों से बोलूँगा कि आपको ये मीटिंग अच्छी लगी हो तो अपने टीम में इस मीटिंग को ज़रूर से ज़रूर फॉरवर्ड करें और अपने लोगों तक इस मार्केटिंग प्लान को पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू। जय आरसीएम।